जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी तुम्हारी। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोलकनाथ और केशवानंद भारती केसेस के बारे में पढ़ा था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस हैं आपके संविधान के। जितना भी जो दार मदार है, जितने भी महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज लास्ट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग भारत के संविधान का, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। आज की वीडियो में हम लोग भारत के संविधान का प्रथम भाग, यानी कि भारत के संविधान का पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कुछ संविधान के कुछ भाग और अनुच्छेद हैं। आप सभी लोगों को पता है कि संविधान में अब 22 भाग हो चुके हैं, है ना। 22 भाग है, 395 आर्टिकल हैं, जिसमें भाग एक में आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ठीक है। भारत व उसके संघ राज्य क्षेत्र, इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भारत और उसके संघ राज्य, ठीक है। आज की जो क्लास रहेगी ना, वो बेसिकली इसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर रहेगी। बाकी जिन भी बच्चों को इस क्लास को करना है, जैसे आपने नोट्स निकलवाए हुए हैं मेरे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी निकलवाए हुए आप साथ साथ बना सकते हो। आपने अगर किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है, कोई भी टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो, आप उनसे पढ़ते रहो, साथ साथ इसमें रिवीजन करते रहो, ठीक है। और एक और बात यह है कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है और किसी और टीचर से भी नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लूसेंट है, तो सबसे बढ़िया बात रहेगी कि आप लूसेंट में ही निशान लगाते रहना। आपने उसमें पढ़ा होगा, देखो कि भाग एक में भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र है, दो में सिटीजनशिप है, नागरिकता है, तीन में हमारे मूल अधिकार है, चार में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फोर ए में आपके मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, भाग पांच में है आपका यूनियन, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। संघ है भाग पांच में, इसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाग 6, भाग 6 में आपका है राज्य, इसमें 6 ही चैप्टर्स आते हैं। देखो याद करने में कितनी आसानी है। भाग 6 है आपका राज्य, भाग 5 है आपका यूनियन, ठीक है। यूनियन में आपके 5 चैप्टर आते हैं, भाग 6 है आपका राज्य, इसमें आपके 6 ही चैप्टर आते हैं, ठीक है। भाग 7 जो है, भाग 7 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा निरसित कर दिया गया था। 7वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। बच्चों को साफ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। इसके साथ ही जब ये वाली चीज हटी थी, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन से भाग 7 को हटाया गया था, उसी समय ही दो आर्टिकल 238 भी हटा दिया गया था, ठीक है, संविधान से हट गया था। उसके बाद देखो, मैं भी अभी नई हूँ इसमें, ये मुझे चलाना वलाना नहीं आता है, पर मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि तुम्हें चीज़ों को समझा पाऊँ, समझ पाऊँ। तो तुम लोग हालांकि मेरी उसका तो, मेरी मेहनत का कुछ वो नहीं करते हो, पर फिर भी चलो, कोई बात नहीं। भाग 8 में आपके संघ और उसके राज्य से, देखो ये बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें बेटा याद करने की चीजें हैं, ठीक है। आप जब इनको डेली देखते रहेंगे आपको याद हो जाएंगी। क्या ये याद करना है? हाँ, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें से आपके कभी भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मली आपसे कि भाग 11 में क्या है। संविधान के भारत भाग 11 में निम्नलिखित में से क्या है, वो पूछ लेगा आपसे। यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, पंचायती राज है, क्या है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, तो इसलिए इसी बेसिस पे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। पॉलिटी आपकी 16 मार्क्स की आएगी, 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वो आपके हिसाब से क्वेश्चंस को पूछेगा, वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को पूछेगा और वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें वही चीजें लिखी हुई है, मैंने राजभाषा आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। जो हमारी अनुसूची 7 में थी, राजभाषा अनुसूची 7 में थी ना, जिसमें मैंने आपको याद भी कराया था कि 21वें संविधान संशोधन से पहले सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद नमक, फिर बीडीएमएस, ऐसे करके मैंने लास्ट क्लास में ही आपको सारी चीजें याद करा दी थी। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, थैंक यू रियली वेरी मच, ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे काम करने का मन करता है। अदरवाइज अभी आप देख रहे होंगे मेरी आंख सूजी पड़ी है, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर फिर भी लेट्स ट्राई, ठीक है। ये क्या है, ये देखो, ये मैंने अपनी तरफ से ना वैसे ही डाल दिया था। ये चाहे तो ये आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग एक मतलब पूरे के पूरी 20 रुपए में ना शीट आ जाती है, पूरी मतलब मैप्स की, जिसमें सारे मैप्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो मैप्स की पूरी शीट आ जाती है, तो उसमें आप लोग वो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं चीजों को। इससे ये होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं। ओके,
बाकी ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, आज टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा, भारत और उसके संघ राज्य। देखो आर्टिकल 1 कहता है, हमारी धारा 1 कहती है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होने का क्या मतलब है? राज्यों का संघ होने का मतलब है कि इंडिया के अंदर ही सारे जो राज्य हैं वो निवास करेंगे। जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे पास कितने राज्य थे? जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग कर दी, जब भारत बिल्कुल पैदा ही हुआ था, तब उसके सिर्फ और सिर्फ 14 राज्य थे उस समय पे। अब कितने हो चुके हैं? 28 हो चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, यह जो शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होगी। इसकी जो शक्ति है, नए आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, यानी कि इसकी ये जो शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। संसद चाहे तो किसी राज्य को घुसा ले, किसी राज्य को निकाल दे, ये पार्लियामेंट कराएगी। जैसे सिक्किम, जैसे सिक्किम 35वें संविधान संशोधन। सिक्किम का एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ है? सिक्किम का एग्जाम्पल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सिक्किम के ऊपर कि कौन से संविधानिक संशोधन से सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया है। देखो 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा मिला था। उस टाइम पे चोग्याल साम्राज्य हुआ करता था, तो इसके लोग चाहते थे, चोग्याल साम्राज्य के लोग चाहते थे कि भारत जो है यार ये अच्छा देश है, तो भारत के अंदर ही हम मिल जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 36वें संविधान संशोधन में देखो, पहले उसको सहयोगी राज्य का दर्जा मिला, सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा मिला, कौन था? चोग्याल साम्राज्य। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975, एक साल बाद ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं तो साइड में दिख रही हूँ, है ना। पर मैं अब नहीं दिख रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं दिख पा रही हूँ अब। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मुझे थोड़ा सा चलाना नहीं आता, बाकी धीरे धीरे सीख जाऊंगी तो आ जाएगा भैया जी। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि नए राज्यों को निकालने और घुसाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि एक या एक से अधिक राज्यों को बनाना, निर्माण करना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना तथा राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, ये सब शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी के भी राज्य के नाम में उनका मन करे कि सिक्किम का नाम सिक्किम नहीं रखना, हम तो सिक्किम का नाम बिक्किम रखेंगे, तो बिक्किम भी रख सकती है। ठीक है, अगर सरकार चाहे, संसद चाहे, सरकार भी नहीं, इसको संसद कहेंगे, संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो नॉर्मल कौन सा है? एक और बात, ये किससे कर सकती है वो? देखो 50% इंटू 1, ये मैंने कौन सा बताया था आपको? सिंपल मेजोरिटी, सिंपल साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से संसद किसी के भी राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, एक से अधिक राज्य बना सकती है, एक राज्य में से 4 राज्य बना सकती है, एक राज्य में से 2 राज्य भी बना सकती है। ठीक है, करा भी है संसद ने, आप लोग एग्जाम्पल देके बताएंगे कि क्यों करा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, जैसे जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ है ना। अब देखो 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया था राज्य। सन 2000 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ से एमपी बना है, आपको पता है, छत्तीसगढ़ से काटकर एमपी को बनाया था, झारखंड से काटकर बिहार को बनाया था 2000 में, सन 2000 में, और उत्तराखंड से काटकर किसको बना दिया था? यूपी को बना दिया था। इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट वो भी हैं, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट कमिटीज भी हैं, वो मैं लिखवा दूंगी, इसमें लिखी नहीं हुई है पर मैं आपको लिखवा दूंगी। आप लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, और अगर आप लोग लूसेंट वगैरह से पढ़ रहे हैं तो जो भी मैं बताऊं उसको अंडरलाइन करते रहना, बस आपका रिवाइज हो जाएगा। कंडीशन टू मेक आर्टिकल 3 पॉसिबल, ऐसा कोई भी बिल जो नए राज्यों का निर्माण करे वो राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही सदन में प्रवेश करेगा। देखो सबसे पहले, हमेशा नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बिल जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है, फिर उस पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं। नॉर्मली बिलों में ऐसा होता है। पर इस बिल के लिए अगर किसी संसद ये चाहती है कि हमें राज्य का निर्माण करना है, अगर सन 2000 में हुआ होगा कि जब छत्तीसगढ़ से काटकर बिहार को बनाया गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि सबसे पहले
संसद पहुंची होगी प्रेसिडेंट के पास, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट थी वो पहुंची होगी, कांग्रेस गवर्नमेंट पहुंची होगी पहले प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उस बिल को देखा होगा, बिल को देखा होगा, उसके बाद उस पर साइन किए होंगे। ठीक है, देन वो लोकसभा में गया, लोकसभा से पास हुआ 50% सिंपल मेजोरिटी से, फिर राज्यसभा में गया, फिर से प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे। आ रही है बात समझ में? अब इसका क्या है दीदी, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसका ये है कि अगर बाय द चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या क्या जो संविधान के निर्माण का बिल है, क्या राज्य निर्माण के बिलों में, राज्य के निर्माण के बिलों में प्रेसिडेंट का पूर्वालोकन आवश्यक है, तो आप कहेंगे हाँ आवश्यक है। इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं तुम्हें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगी, और देखना सारे क्वेश्चन इसी में से होंगे। ठीक है, अभी नहीं, एक बार फटाफट से आपकी पॉलिटी खत्म हो जाए, लगभग मैं एक्सपेक्टेड मान के चल रही हूँ कि 40 क्लासेस में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। मैं आपको इसमें याद भी कराने की कोशिश करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये अभी साइन करेगा या नहीं करेगा, ये सब मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आर्टिकल 4 पढ़ो। आर्टिकल 4 क्या कहते हैं? आर्टिकल 4 कह रहा है साधारण बहुमत। मैंने बता दिया तुम्हें, पहले बता दिया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अप्लाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत भी नहीं है। आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है इन्हें। अगर इन्हें एक राज्य काट के दो राज्य बनाने हैं, तो इनको आर्टिकल 368 की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्य बात समझ में? ये लोग सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करेंगे, संसद एक बिल पास करेगी, और उसी दिन से वो राज्य बन जाएगा। बस प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति चाहिए उसमें, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैं अपने मन से इरेज करना चाहूँ तो ये इरेज नहीं होता। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज और पढ़ो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वो करके एक कुछ चीजें समझाना चाह रही हूँ। एक सेकंड। हाँ, अब एक काम तुम लोग करो, यहाँ पे एक टॉपिक लिखो, राज्यों का पुनर्गठन। एक सेकंड। राज्यों ये तो मोटा हो गया। अरे अरे, यहाँ पे लिखो बेटा, राज्यों का पुनर्गठन। आप लोग लिखो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? राज्यों का पुनर्गठन, यहाँ पे लिखो। एक सेकंड। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों की पुनर्गठन में आपको क्या समझना है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना, जिस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस टाइम पे हमारे देश में लगभग 552 रियासतें थी। 552 के करीब क्या थी? रियासतें थी। ठीक है, अब 552 में से 549 रियासतों ने तो विलय होना स्वीकार करा। विलय, 552 में से 549 रियासतों ने भारत में विलय होना स्वीकार किया। भारत में, ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो? भारत में जो विलय होना है वो स्वीकार किया। पर 3 रियासतें ऐसी थी जो अपनी जो अपनी मनमानी पे तुली हुई थी एक तरीके से। सबसे पहली थी हैदराबाद, उसके बाद थी आपकी जूनागढ़, और तीसरी थी भैया तुम्हारी कश्मीर। कश्मीर तो आज भी नाटक ही दिखा रही है। ठीक है, अभी ये हमारा पहलगाम अटैक चल रहा है इस टाइम पे। पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके कॉन्ट्राडिक्शन में भारत भी अटैक कर रहा है। मतलब हैदराबाद को किस तरीके से करा? पुलिस कार्रवाई वाला, डंडे मार के। पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया। जूनागढ़ को कैसे किया? जनमत संग्रह द्वारा। कैसे करा? जनमत संग्रह, मतलब वहां की जो पब्लिक थी, उन पब्लिक की एक, मतलब जैसे एक तरीके से मीटिंग टाइप रख ली। उनसे पूछा गया आप भारत में रहना चाहते हैं कि आप जूनागढ़ के साम्राज्य में ही रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा इनको लात मारो, हम भारत में रहना चाहते हैं। ठीक है, भारत में विलय हो गए। कश्मीर का क्या नाटक हुआ? कश्मीर नाटक हुआ विलय पत्र द्वारा। आपको पता है, एक वो साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम पे वो जो राजा था उसका, उसके बीच में। ठीक है, मेरे राजा का नाम थोड़ा सा ध्यान से नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका?
ठीक है, एक बार आप सर्च करके मुझे बताना, ठीक है, मैं भी भूल जाती हूँ यार कभी-कभी। तो ये इन तीनों का जो विलय है वो इस तरीके से हुआ भारत के अंदर। आ रही बात समझ में? ये आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा पीछे थोड़ा सा बैक करके लिख लेना। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो दक्षिण भारत से, यहाँ तो हो गया, चलो यहाँ तो कर लिया था हमने, ये कितने थे, 500, 549 रियासतें, 3 रियासतें मैंने तुम्हें बता दी। अब हुआ ये कि जैसे ये भारत है, ये है मेरा प्यारा भारत। अब यहाँ वाले तो राज्य ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है, चलो हो गए, सब विलय हो गए, सारे के सारे विलय हो गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और यहीं पे राज्य बन भी चुके थे एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो राज्य ही यहीं पे बने थे। जो इधर वाली साइड देखा जाए तो इधर वाली साइड पे राज्य नहीं बने हुए थे। पर यहाँ पे क्या हुआ ना, अब इधर की साइड में राज्यों के पुनर्गठन की मांग आने लगी, राज्यों के पुनर्गठन की मांग आने लगी, पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन की मांग आने लगी। अब राज्यों का पुनर्गठन क्या होता है? राज्यों का पुनर्गठन ये होता है कि भाई, जैसे मान लो दो तमिल तमिल वाले लोग हैं, तो तमिल तमिल तो यहाँ पे रह लेंगे, एक साथ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एक तमिल, एक 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 जगह पे मतलब तमिल की जनजाति ज्यादा है, और एक इतने से एरिया में मराठी बोलने वाले ज्यादा हैं, सपोज सपोज एक बात, एक एग्जांपल, तो मराठी बोलने वाले अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पे हल्ला मचाने लगे कि भाई मराठी वालों को अलग अलग, अलग कर दो और उसको अलग कर दो। अच्छा, ये काम किया किसने था, ये जो रियासत वाला काम है, ये किया किसने था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ये 539 रियासत क्या, 2 रियासत भी नहीं आती। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इनके मन में ऐसे भारत को लेके उमेड़े उठ रहे थे। ये तो जरा जरा से भी जो थे ना, छोटे छोटे राज्य भी जो थे, वो भी ये कह रहे थे नहीं हम तो अपना अलग राज्य बनाएंगे। जब उन्होंने करा ना कि तुम्हारे पड़ेंगे डंडे, तो फिर सबकी बुद्धि हो गई ठिकाने, सबकी बुद्धि हो गई सेट। आ रही बात समझ में? नहीं तो पहले पता क्या कह रहे थे, पहले यूं कह रहे थे नहीं नहीं हम तो देखो अपने अलग कंट्री बनाएंगे, चाहे वो इतना सा कुल हो, 500 लोग ना हो उसकी पॉपुलेशन, तो कह रहे नहीं नहीं देखो मैं तो अपनी अलग कंट्री बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये इतना बोलने लायक कैसे हुए? ये इतना बोलने लायक ऐसे हुए क्योंकि जब वो अंग्रेज गए ना हराम, तो वो ये बोल के चले गए कि जो जैसा रहना चाहे वैसे रहो। देखो आज तक तो उन्होंने हमें कभी रहने का मौका दिया नहीं, जाते जाते यहाँ पे बीज बो के चले गए। तभी तो पाकिस्तान भी अलग हुआ था, चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अब जब राज्यों के पुनर्गठन की बात आई, राज्यों के पुनर्गठन की बात आई बेटा, तो सबसे पहला आयोग आता है, सबसे पहला आपका आयोग आता है। अब आयोग आने शुरू होंगे तुम्हारे, इनको बढ़िया तरीके से लिख लेना बेटा, ठीक है। और जब सबसे पहला तुम्हारा आयोग आता है, ये मुझे ना थोड़ा सा लिखना नहीं आता, ये आता है एस के धर आयोग, 1948, 1947 में ये सब कांड हुआ, मतलब भारत आगे आजाद हुआ है। 1948 में ही ये हो गया। एस के धर कौन थे? ये हाई बा हाई कोर्ट के, उस टाइम पे हाई कोर्ट कौन सा था? इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सीजेआई थे, मतलब एक तरीके से मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये मतलब नीचे के जो राज्य थे ना, हमारे साउथ इंडिया वाले जो राज्य थे, उनके पास गए। एक सेकंड बस, थोड़ा सा रुकना, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे को लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हाँ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी किसे? रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी उसको, क्या नाम है, हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे कह लो, या एक तरह से पता है उस टाइम पे संविधान निर्माता भी जिंदा थे, ऐसे नहीं हुआ था कि मर गए हैं सारे। संविधान निर्माता इसलिए जिंदा थे और संविधान में वो फिर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से इतनी मेहनत से आजादी को पाया था, है ना। तो संविधान निर्माता भी बोलते रहते थे कि नहीं ऐसे कर लो वैसा कर लो, ठीक है। और सरकार उस टाइम पे सुनती भी थी, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था कि ये जो तुझे सरकार बनाई है ना, एक्चुअली में जो तुम नए नए ख्वाब में अभी डूबे हुए हो, ये हमारे ही चक्कर में डूबे हो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में कहा कि राज्य के राज्यों का जो पुनर्गठन है ना, वो भाषाई आधार नहीं होगा, भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। बात भी सही है। ऐसे तो भारत में 1400 प्लस भाषा बोली जाती है,
तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे 1400 प्लस राज्य हो जाएंगे। तो भाषाई आधार नहीं होना चाहिए, ये किसने बोला? एस के धर आयोग ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और कमीशन आता है, एक तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ बच्चों। उसके बाद एक और कमीशन आता है, सेकंड कमीशन। कहाँ से उसके बाद एक और कमीशन आता है, उसको कहते हैं JVP कमीशन, या फिर इसको JVP आयोग लिख लो, JVP आयोग। ये जो JVP आयोग है ये क्या कहता है? ये JVP आयोग कहता है भैया कि भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वाली बात हुई ना, ये भी कहता है कि भाषाई आधार जो है ना, कि वही वाली बात मैंने तुम्हें बताई कि एक जगह तमिल रह रहे हैं, एक जगह मराठी रह रहे हैं, तो इधर भी अलग कर दो, मराठी वालों को मराठी की साइड भेज दो, तमिल वालों को तमिल की साइड भेज दो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अब जैसे खड़ी बोली बोलने वाले लोग हैं, कुछ लोग मुजफ्फरनगर में भी रहते हैं, कुछ लोग बागपत में भी रहते हैं, कुछ लोग नीचे साउथ इंडिया में भी रहते हैं, तो अब नीचे वालों को भी एक अलग अलग राज्य दोगे क्या? तो इन्होंने भी कह दिया कि भाई भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। दो चीजें हो गई, आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी, मैं काट दूं जरा, ठीक है, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी अभी। दो कमीशन पढ़ चुके हैं अभी तक हम, एक एसके धर आयोग पढ़ लिया हमने, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ लिया भैया JVP कमीशन, ठीक है। दोनों ने ये बोल दिया कि भाषा के आधार नहीं होगा, दो कमीशन पढ़ लिया हमने, JVP आयोग। तीसरा कमीशन अब हम पढ़ते हैं फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। देखो ध्यान से सुनते रहना आप लोग, ये भी 1948 के टाइम की बात है, दिसंबर 1948 में जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उस टाइम पे JVP कमीशन बन गया। इसमें हाँ, JVP का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, ठीक है। ये वल्लभ भाई पटेल याद रहेगा ना, वल्लभ भाई पटेल। लिख लेना भैया, लिख लिख जरूर लेना, ठीक है, कभी पता चले मैं सोच रही तुम लिख लो और तुम लिख ही ना रहे कुछ भी। अब फजल अली आयोग में क्या होगा भैया? फजल अली आयोग में ये होगा कि 1 अक्टूबर 1953 को हैदराबाद हैदराबाद से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ये लिख लेना। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं लिखवाती, पर मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आई? जो लिखवा रहे हैं उसको चुपचाप। अब आंध्र प्रदेश में कौन लोग रहते थे? आंध्र प्रदेश में रहते थे तेलुगु भाषा के लोग, तेलुगु तेलुगु भाषा वाले लोग रहते थे। अब सारे के सारे यूं कहने लगे कि भैया जब तुम पहले तो मना कर रहे थे, अभी तक वो लोग चुप बैठे हुए थे, 1948 से लेके 1953 तक सारे लोग चुप बैठे हुए थे कि चलो ठीक है, भाषा के आधार पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का गठन तुमने तेलुगु, मतलब जो वो तेलुगु बोलने वाले लोग वहां पे ज्यादा थे, तो इन्होंने उस हिसाब से कर दिया। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब मांग उठने लगी कि अब जब भाषा के आधार पे आपने इसका गठन किया है, आंध्र प्रदेश का गठन किया है हैदराबाद में से, तो अब आप बाकियों का भी गठन करें। इसीलिए उस टाइम पे, और सातवें संविधान संशोधन आया, संविधान संशोधन आता है, सातवां संविधान संशोधन आता है, जिसके अंदर देखो राइटिंग से थोड़ा सा बेटा कॉम्प्रोमाइज कर लेना है बाबू, मुझे थोड़ा सा लिखने नहीं आती। 1953 में दोबारा से ये फजल अली आयोग बनाया जाता है। इसमें कहते हैं कि ठीक है भैया, 14 राज्य, 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इसका निर्माण किया गया फजल अली आयोग से, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, किस आधार पे? क्योंकि वहां पे तेलुगु बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। उसी टाइम पे देश में बज गया हल्ला, जूता बज गया कि भैया जब तुम आंध्र प्रदेश का गठन कर सकते हो तो हमारा भी करो। उसी समय पे मतलब जो सातवां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। अब थोड़ा सा फजल अली आयोग को देख लेते हैं, फजल अली आयोग में कौन था? ऑब्वियस से नाम से नाम के ऊपर ही है, ठीक है। नाम में क्या है, नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये फलाने आयोग में कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। और ये आयोग के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, आधे आधे ज्यादा बच्चे तो आयोग के क्वेश्चन देख के ऐसे डर डर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये इसको JVP लिख दूं,
तुम बोलना जाओ। ठीक है, पट्टा भी सीतामढ़ी में ही है। फजल अली आयोग में, फजल अली तो थे इनके मेन लीडर, फजल अली साहब थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, और इसमें दो सदस्य और थे, मतलब ये तो जैसे दो सदस्य और थे। ठीक है, फजल अली थे प्लस दो सदस्य थे। पहले पहले का नाम था तुम्हारा के एम पन्नीकर, और दूसरे का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। आ रही बात समझ में? ये चीजें लिख लेना। वर्तमान में कितने हैं? अभी उस टाइम पे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमारे 28 राज्य हैं। राइट नाउ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी आयोग को ही, जो ये वाला आयोग है, सॉरी, ये वाला जो आयोग है, इसी को ही राज्यों का पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कोई मुझे छोटा सा मेरे को वो करके बताएगा, समझा के, कि क्या जरूरत पड़ी बनाने की? क्या जरूरत थी राज्यों का पुनर्गठन बनाने की? एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, तो मैं इतने बड़े एरिया को कवर अप कर सकती हूँ कि अगर इसको मैं दो तीन चीजों में डिवाइड आउट कर दूं तो ज्यादा अच्छे से कवर कर सकती हूँ। तो इसीलिए ही इनको अलग अलग चीजों में डिवाइड आउट कर दिया था, ताकि चीजें आसानी से की जा सकें। अब जैसे एक राज्य है, सपोज करो, एक ऐसे करके मैंने राज्य बना दिया। अब ये इतना बड़ा राज्य है, अब इसमें मैंने एक अपनी मिलिट्री यहाँ लगाई, एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया। अब इसे पूरा लगाते लगाते मेरा सूख जाएगा हालत। इससे अच्छा मैं इसे दो तीन में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे भी संभालने वाला एक बंदे को रख दूंगी, यहाँ पे भी संभालने वाले एक बंदे को रख दूंगी, यहाँ पे भी संभालने वाले एक बंदे को रख दूंगी। तो इसीलिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि एक इतने बड़े एरिया को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसमें इतना ज्यादा, पहले तो हमारे पास संसाधन की भी बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे कमी थी। इसी वजह से हमने ये काम किया। ठीक है बालको, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा राज्यों का पुनर्गठन आयोग। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कल वाले उसमें कल हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, तो इसको हल्का सा हम छोटा कर लेंगे, तो शायद हो सकता है साफ दिख जाए। ठीक है, अगर नहीं भी दिखेगा तो मैं तुम्हें मुंह जुबानी बताती रहूंगी। आप लोग चैनल पे बने रहे ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।